दोस्तों, आज जिस खबर की बात मैं करने जा रहा हूं वो खबर आपको शॉक कर देगी और उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। आपके मन में इसको लेकर कई सवाल भी उठेंगे, लेकिन मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। उसका जो रेफरेंस आर्टिकल है वो भी मैं आपको शो करूंगा। दरअसल खबर यह है कि जहां रशिया एक तरफ यूक्रेन वॉर में बिजी है, वहीं दूसरी ओर चाइना और नॉर्थ कोरिया, जो दोनों उसके एलाई हैं, अच्छे मित्र हैं, वो दोनों धीरे धीरे करके रशिया की फार ईस्ट की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। ये खबर सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही मित्र हैं, नॉर्थ कोरिया भी मित्र है, लेकिन ये खबर कुछ हद तक सही है। दोस्तों, मैंने जैसा आपको कहा कि मैं रेफरेंस आर्टिकल भी इसके सबूत के तौर पर आपको दिखाऊंगा। तो क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं विस्तार से। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, रशिया का जो फार ईस्ट है इलाका, जो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके में फैला हुआ है, रशिया की टेरिटरी का 40% जो ये हिस्सा है, जो फार ईस्ट का हिस्सा है, और उसमें तकरीबन 7.9 मिलियन लोग रहते हैं। दोस्तों, अब हुआ क्या है कि रशिया जहां एक और यूक्रेन वॉर में बिजी है, उसने अपने एलाइज के लिए वीजा फ्री ट्रैवल की व्यवस्था की है। वीजा फ्री ट्रैवल का जो है प्रावधान किया है, चाहे चाइना हो या उसके कोई और एलाइज हो, उनके जो नागरिक अगर रशिया में आते हैं तो उनके लिए वीजा फ्री ट्रैवल का प्रावधान है। और इसी का फायदा उठाकर जो चाइनीज हैं, वो जो रशिया का जो फार ईस्ट का इलाका है, खासतौर से व्लादिवोस्टॉक और यूराल के बीच का इलाका है, उसमें तकरीबन 2 मिलियन चाइनीज जो हैं वहां पर सेटल गए हैं। और वहां पर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है रशिया के फार ईस्ट में, वो तकरीबन 2025 में 1 ट्रिलियन रूबल जो है वो पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि $12.5 बिलियन। वहां पर चाइनीज जो है वो यूराल और व्लादिवोस्टॉक के इलाके में तकरीबन 2 मिलियन चाइनीज जो है वहां पर बस गए हैं। इसकी वजह, जैसे मैंने आपको बताया है, प्रेफरेंशियल इकोनॉमिक जोन का ट्रीटमेंट और साथ में वीजा फ्री ट्रैवल जो दिया गया है इन लोगों को, उसकी वजह से चाइनीज जो वहां पर आ रहे हैं और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फार ईस्ट में। और साथ साथ वहां पर उन्होंने अपने कुछ इनक्लेव भी बना लिए हैं, ऐसे इनक्लेव जहां कोई भी रशियन काम नहीं करता है। तो जाहिर तौर से धीरे धीरे जो चाइना है वहां पर अपना फुटहोल्ड जो है बनाता जा रहा है। हालांकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भी ये जो 2 मिलियन की जो संख्या है चाइनीज की, ये और भी आने वाले समय में बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। इसको लेकर रशियन इंटेलिजेंस जो है वो चिंतित है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया रशिया को लेबर सप्लाई करता है, चीप लेबर सप्लाई करता है, और उससे उसको तकरीबन 500 मिलियन एनुअल जो है उसकी आमदनी होती है नॉर्थ कोरिया को। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया के कई सारे देशों ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसी तरह से वो आमदनी का अपना जरिया बना रहा है। और रशिया और नॉर्थ कोरिया की अच्छी फ्रेंडशिप है, इस वजह से रशिया नॉर्थ कोरियन जो लेबर है उसको हायर करता है। शुरुआत में 15,000 नॉर्थ कोरियन लेबर्स को बुलाया गया था रशिया में फार ईस्ट में काम करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये तादाद बढ़कर 50,000 के करीब हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि रशिया को अभी भी जो नॉर्थ कोरियन लेबर है उसमें 1,53,000 नॉर्थ कोरियन लेबर की जरूरत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ चाइनीज जो कि 2 मिलियन की संख्या में है, और दूसरी तरफ जो नॉर्थ कोरियंस हैं, दोनों जो जाकर रशिया के फार ईस्ट में सेटल कर रहे हैं। जो रशिया का जो 40% जो इलाका है वो फार ईस्ट का ही इलाका है। जैसा मैंने आपको बताया, 7.9 मिलियन लोग जो है वहां पर रहते हैं। तो जाहिर तौर से एक तरह से रशिया जो है वॉर में इन एलाइज के हेल्प की वजह से अपनी टेरिटरी देकर पे कर रहा है इन एलाइज को। ऐसा लगता है
क्योंकि धीरे धीरे आप जानते हैं कि व्लादिवोस्टॉक को लेकर चाइना का रशिया से विवाद भी रहा है और चाइना जो है व्लादिवोस्टॉक पर क्लेम भी करता है। तो ऐसे में वहां पर चाइनीज का वहां पर बसना और डेमोग्राफिक जो सब्सटेंशियल डेमोग्राफिक चेंज होना, ये रशिया के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, ये जो फार ईस्ट का इलाका है वो मिनरल रिच इलाका भी है। तो जाहिर तौर से रशिया धीरे धीरे अपने पैर वहां पर जो है फुटहोल्ड जो मजबूत कर रहा है और इससे रशिया को चिंतित होने की जरूरत है। और रशियन इंटेलिजेंस लगातार जो है वहां की रशियन गवर्नमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों, रशिया जो है कभी भी चाइना पर ट्रस्ट नहीं करता है। रशिया का जो एक वॉर डॉक्यूमेंट है उसमें यह भी कहा गया है कि रशिया भी एक टारगेट है। जब चाइना और डेवलप कर जाएगा तो वो रशिया से भी टेरिटरी के लिए फाइट करेगा। ऐसा जो एक चाइना का प्लान है उसमें रशिया भी एक देश है जिससे भविष्य में चाइना जो है वो वॉर कर सकता है। तो रशिया जो कभी भी चाइना पर ट्रस्ट नहीं करता है। इसी वजह से रशिया अपने जो सुपीरियर हथियार हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो चाइना के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि चाइना अक्सर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है रशिया के हथियारों का। कई रशिया के हथियारों का उसने रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। इसकी वजह से रशिया अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ शेयर नहीं करता है। और अगर कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करता भी है तो वो बिल्कुल एक्सपोर्ट वर्जन होते हैं, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी उसमें नहीं देता, उसको मॉडिफाई करके रशिया देता है। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखला रहा हूं। इसमें पूरा जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो चाइनीज रशिया के फार ईस्ट में बस रहे हैं ग्रेजुअली और वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में दोस्तों ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच, चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों के बीच आपस में भी कंपटीशन को लेकर जंग भी हो सकती है। कुछ जो है आपस में अगर दोनों के बीच में किसी तरह का तनाव डेवलप होता है तो हो सकता है कि फॉरेन धरती पर, रशिया की धरती पर वहां पर तनाव हो और आपस में जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के लोग भी भिड़ना शुरू कर दें आपस में। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो जाहिर तौर से रशियन इंटेलिजेंस बार बार रशिया की सरकार को इसके बारे में सूचना दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।